तो इनिशियली मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया कि ये हो भी सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ। नाना पाटेकर खुद अपने यूट्यूब इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो मन्या सुर्वे गैंगस्टर के रिलेटिव हैं, कजन हैं। नाना पाटेकर खुद अपने यूट्यूब इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो गैंगस्टर होते हैं। वो खुद अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो 2+2 कर लीजिए। दूसरी चीज ये, जब मेरा मीटू का केस चल रहा था तब मेरे की विटनेसेस को धमकियां आई थी पीसीओ से। गुंडे उनको फोन कर करके धमकियां देते थे। मेरे जितने मैंने 12 विटनेसेस दिए थे उसमें से एक गांव भाग गया, दूसरी दुबक के बैठ गई 10 साल। 2024 में एक प्राइम विटनेस, आई विटनेस को हमने समहाउ उसी के एरिया के किसी पॉलिटिशियन का मतलब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये पॉलिटिशियन मेरे एडवोकेट की जान पहचान के थे, हमने वो सिक्योरिटी का आश्वासन देके उनको बोला था कि प्लीज आपको जो बताया एफिडेविट में दीजिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हम नहीं होने देंगे। तब उन्होंने एफिडेविट में, मेरे प्राइम आई विटनेस ने एफिडेविट में लिखा है कि जो मैडम हर एक वर्ड बोल रही है ना वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मैडम को परेशान कर रहा था, मैडम को टच कर रहा था, मैडम इरिटेट हो रही थी। लेकिन आपके द्वारा जो आरोप नाना पाटेकर के ऊपर 2018 में लगाए गए थे वो छोटे आरोप नहीं थे, वो आरोप थे जिनकी वजह से मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई और कई सारी लड़कियों ने आगे आकर मुखर तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको झूठा पाया गया। उसके बाद में जब ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। कुल मिलाकर अब जब आपका ये वीडियो सामने आया जिसमें आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप बहुत रो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा सोशल मीडिया पर फ्लोट किया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? एक मिनट, क्या मेरा आरोप झूठा पाया गया? मेरा कोर्ट का एफिडेविट है, मेरी आई विटनेस का एफिडेविट, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं कितनी बार रिपीट करूं। मेरी आई विटनेस ने एफिडेविट दिया है कि मैडम ने जो भी एफआईआर में लिखा है वो सब कुछ सच है। कोर्ट ने उसको इस बेसिस पे बरी नहीं किया है कि मैं झूठी हूं कि वो सच्चा है। कोर्ट ने उस केस को न्यूट्रल वे से बंद किया है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को साइट करके, क्योंकि अगर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को साइट नहीं किया होता तो मेरी आई विटनेस का जो एफिडेविट है उसके बेसिस पे नाना को जेल हो जाती। आप समझ रहे हैं? लेकिन तनुश्री, अगर कट्टू अभी वाले इंसिडेंट में आए, जो वीडियो आपने पोस्ट किया है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपने कहा कि आपका पीछा करता है कोई, आपकी कार के ब्रेक्स निकाल दिए गए, आपका दरवाजा होटल्स में जाकर खटखटाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें आपके द्वारा कही गई नौकरानियों को लेकर, लेकिन अभी तक आपने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, आपने कोई कंप्लेन नहीं करी है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए सब कुछ कर रही हैं। अरे भाई, जब भी कोई औरत कंप्लेन करती है उनको बोलने दीजिए ना, उनको क्या बोलना है। मेरा एफिडेविट है, उसकी कॉपी आपको दे दूंगी, मैं मेरे आई विटनेस की कॉपी दे दूंगी। नहीं, मैं इस वाले मैटर की बात कर रही हूँ जो वीडियो आपने डाला जिसमें आपने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे घर में मुझे परेशान करते हैं लोग, 4 से 5 साल से मैं परेशान हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ जी, आपकी बात सुन लिया मैंने, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं तनुश्री दत्ता हूँ, मिस इंडिया यूनिवर्स एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस, आशिक बनाए की एक्ट्रेस। आपको लगता है कि मुझे ऐसे पब्लिसिटी की जरूरत होती है? मैं अभी पूरे कपड़े में बैठी हूँ, मैं थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा निकाल दूंगी ना, इससे ज्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। मैं एक डांस वीडियो डाल दूंगी ना, उससे ज्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। मैं थोड़े बहुत धार्मिक प्रवचन के अपने खुद का कंटेंट बना लूंगी, इससे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। मुझे इन सब चीजों को करके पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने वीडियो डाला था वो एक कल्मिनेशन था 5 साल का मेरा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, थोड़ा कुछ ये कभी वो फॉलो भी किया जा रहा है, मेड भी प्लांट किया, मेड ने खाने पीने में चीजें मिला, मैं बीमार भी हो गई। अच्छा, वहां से गई उज्जैन भाग के इन सिचुएशन से, तो वहां मैंने गाड़ी के ब्रेक किसी ने काट दिए। तो आप सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकली देखो ना। मेरी किस्मत अचानक से इतनी खराब हो गई मीटू के बाद कि 2020 में क्या हुआ, फिर 21 में क्या हुआ, और क्योंकि कंटिन्यूस मेरे साथ चल रही थी, तो अगर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों को बताना चाहे कि ये वो लोग हैं जो कि आपको परेशान कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपको शक है कि इन्हीं की वजह से मैं परेशान रही और आप रो रही थी। अरे मुझे कैसे पता वो गुंडे कौन है? मुझे कैसे पता? अगर मुझे पता होता तो अभी तक तो मामला सॉल्व ही हो गया होता ना। ओके, आईडी दिखा के आएंगे, देखिए मैडम हम इस गिरोह के मेंबर हैं, हम इस अंडरवर्ल्ड गैंग के हैं और हम आपका पीछा कर रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अचानक से 2018 के बाद और 2019 में नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन पर सवाल करने के बाद मेरे साथ ये सारी सस्पिशियस गतिविधियां, एक्टिविटीज, एक्सीडेंट। अच्छा, मेरा ब्रेक जो काटा गया उज्जैन में, 15 दिन के गैप में 2 बार मेरे ऑटो के ब्रेक और क्लच काटे गए। ये कोइंसिडेंस है क्या? एक बार तो मैं समझ ही लूं, चलो ठीक है, कोइंसिडेंस है। 2 बार
हाँ, दोनों टाइम ऑटो वेटिंग में था, क्योंकि उज्जैन में आपको अगर कहीं दूर मंदिर जाना है ना तो कभी ऑटो को पूरा बुक करना पड़ता है। Okay. तो एक बार मेरे होटल के नीचे वेटिंग में था 20-25 मिनट, मैं लेट थी। और एक बार मंदिर में था, क्योंकि वो मंदिर दूर था, तो मैं मंदिर के अंदर बैठी हुई थी 40 मिनट। तो उसके ऑटो बाद वाला भी क्या वहां ऑटो का चला कोई गया, एक्सीडेंट तो इस बीच हुआ में या आके किसी ने उसका फिर क्लच काट आपने दिया। उसके बाद जाके कुछ कंप्लेन करी, क्या हुआ उसके बाद? सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, सेकंड टाइम मेरा एक्सीडेंट नहीं हो गया। सेकंड टाइम ऑटो वाले ने खुद ही पकड़ लिया स्टार्ट करने से पहले कि मैडम मेरा क्लच कटा हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था वो एक ऐसी गली एरिया में हुआ था, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और ऑटो वाला मुझे रो रो के उसने मेरे को बोला, मैडम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अगर कंप्लेन करेंगे ना मेरी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी और मेरी रोजी रोटी कैंसिल हो जाएगी। गुंडे जब ये काम करते हैं उनको पता होता है कैसे करना है, कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज, मेरा भी पुलिस के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप FIR लॉन्च करेंगी, जो कि आपने अभी तक नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी ज्यादा परेशान थी और बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स को भी यही लगता है कि आप जब इतनी ज्यादा परेशान थी तो वो क्योंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, चाहिए था कि आप पुलिस स्टेशन जाती, इन सारी बातों को बोलती और एटलीस्ट स्टार्टिंग में FIR दर्ज करवाती और बताती कि आपके साथ में क्या क्या बुरा सलूक किया जा रहा है। आप अभी भी FIR नहीं लॉन्च करिए आपने, और उसके बाद आप कह रही हैं कि आप ट्यूसडे को जाएंगी और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी। सुनिए, मैं ट्यूसडे को जाऊंगी, पूरा लिख के लेके जाऊंगी। वो FIR नहीं, क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपना जो मेरा छोटा जो भी हुआ है ना मेरे साथ, मैं उसको डिटेल में याद करके वहां जाती हूँ ना, तो उनके सवालों से मैं इंटिमिडेट हो जाती हूँ। मैं खुद इत्मीनान से बैठूंगी 3-4 में, बस टाइम ही कहाँ से है। जब से मैंने वीडियो डाला है आप लोगोों ने तो मुझे चैन से बैठने नहीं दिया है। मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, मैं 3 दिन से मैं खाना टाइम से नहीं खा रही हूँ, मुझे नींद मेरी नहीं हो रही है। और मैं कितनी बार आप लोगों को बोलूं कि मैं पिछले 40-50 दिन से मेरी तबीयत बहुत डाउन है। तो सारे फैक्टर्स कंसिडर करिए। और ये अर्जेंट नहीं है, मैं रोज हो रही थी ना, मुझे खाना खाइए, अपनी दवाइयां लीजिए। कंप्लीट और करने दीजिए अगर आपके साथ में वाकई में जो कुछ आपने बताया है, मुझे कंप्लीट करने वीडियो में कहा है, जिन लोगों को आप जिम्मेदार मानती हैं, उन्होंने आपके साथ में बुरा किया, आपको प्रताड़ित किया, उनको डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। और हम सब आपके साथ में हैं। आपने अपनी बात को नेशनल टेलीविजन पे रखा और उसके बाद में हम इंतजार करेंगे कि FIR में जो भी कुछ चीजें होती हैं एक मुझे बताने दीजिए कुछ। हाँ जी बताएं। एक मुझे बताने दीजिए, मुझे पता है कि मेरा रोता हुआ वीडियो देख के लोग घबरा गए थे, लेकिन वो मेरा इमोशनल रिएक्शन था। वो जो मैटर हुआ था उस दिन, वो मैटर तो एक्चुअली छोटा ही था, लेकिन मैं पुलिस को बुलाना चाहती थी ये बताने के लिए कि देखो ये छोटी छोटी चीजें बार बार होती रहती है मेरे साथ। तो फिलहाल मैं अगर लोगों को एक गलत धारणा हुई है कि मैं एकदम इमीडिएट एकदम मेरी जान जा रही, ऐसा नहीं है। वो मेरा 5 साल में मेरे साथ इतना सब जो हुआ है ना, प्लस मेरे प्रोजेक्ट सबोटाज कर दिए गए, लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने अपने आप को बहुत संयम में रखा है 5 साल। आप लोगों को पता चला मैं इन सब चीजों से गुजर रही हूँ? नहीं, क्योंकि मैं अपनी आध्यात्म के राह में थी और मैं अपने माइंड को अपनी चीजों में फोकस करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी, वो तो वही चाहते थे ना कि मैं पागल हो जाऊं पूजा मिश्रा की तरह। उन्होंने उसको पागल कर दिया, उन्होंने सुशांत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं ना चालाकी से, समझदारी से अपने आप को संयम रखती थी। मेरा सब्र का बांध टूट गया बेसिकली 2 दिन पहले। तो वो रिएक्शन जो था वो उसके लिए था। तो हो सकता है कि लोग घबरा गए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं सब करूंगी, मैं इत्मीनान से अपने टाइम से करूंगी। और इस बार मैं लिख के ना, मुझे थोड़ा फोकस करने दीजिए। मैं इंटरव्यूज में बिजी हूँ, ये सब कर रही, लोग फोन कर रहे हैं, इसको फोन ना उठाओ तो वो ऑफेंड हो जा रहे हैं, इनका ना करो तो वो गुस्सा हो जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो मीडिया पे सबसे ज्यादा भरोसा है पुलिस से ज्यादा। तो मैं इनका कर लूं ना, मीडिया का सब चैप्टर खत्म कर लूं। 5 साल से तो झेल ही रही हूँ, और 5 दिन अगर झेल लूं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मर थोड़ी रही हूँ, जब मर रही थी तब किसी ने मेरे को पूछा नहीं। आपके साथ जब कुछ वीडियो के आने के बाद में खड़े हैं, जो भी कदम आप लेती हैं, आपके सभी फैंस आपके साथ में हैं। और पुलिस में भी आप जो FIR लॉन्च करेंगी उसमें भी आपके फैंस आपके साथ में खड़े हैं। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।